अस्सलाम वालेकुम। अवैस लियास एडवोकेट लॉ सोसाइटी पाकिस्तान से आप आज के साथ मुखातिब हूँ। आज का जो टॉपिक है ना, ये एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। इसके बारे में बहुत ज़्यादा लोग हमें सवाल करते हैं, पूछते हैं। वर्ड है हलाला। क्या है हलाला? जब किसी औरत को, जो मेन कॉन्सेप्ट है, जब किसी औरत को तलाक हो जाती है तो यही ज़्यादातर जो यहाँ पे जो मैं देख रहा हूँ, जो सोसाइटी में चल रहा है कि गुस्से में हस्बैंड ने तलाक दे दी, या किसी भी वजह से हस्बैंड ने अपनी बीवी को तलाक दे दी। बाद में गुस्सा ठंडा हुआ, लोगों ने समझाया कि नहीं, आपको आपस में रहना चाहिए, आपके बच्चे हैं, तो उसका जो वो हल निकालते हैं वो यही होता है जनाब के हलाला कर लें। वो करते क्या हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। वो ये करते हैं जी कि कुछ घंटों के लिए वो अपनी, जिसको उसने तलाक दी होती है औरत को, किसी और के साथ ज़ुबानी निकाह पढ़ा देते हैं, या एक दिन के लिए या एक रात के लिए किसी के साथ निकाह पढ़ा देते हैं। वो शख्स उसके साथ हम बिस्तरी करता है। वो हम बिस्तरी करने के बाद उसको कहता है जी मैं तुम्हें तलाक दे देता हूँ। तो वो समझते हैं कि जी ये जो अल्लाह ताला ने बताया हुआ है कुरान में कि जी ये क्या होता क्या है कि अगर मर्द तलाक दे दे तो औरत कैसे वापस उस मर्द के पास आ सकती है। तो उन्होंने ये खुद ही लोगों ने अपना ये शॉर्टकट निकाल लिया हुआ जी कि इस तरह वो किसी मर्द के साथ ज़ुबानी निकाह करवा के, हम बिस्तरी करवा के, तो उसको तलाक दिलवा देते हैं। हालांकि मेरे हिसाब से ये बिल्कुल गलत है। देखें, जो असल तरीका है हलाले का, हलाला उस वक्त होता है जब आपकी डाइवोर्स मुकम्मल हो जाए, जब 3 तलाक़ें मुकम्मल हो जाएं तो रजू की सूरत नहीं होती। तो उस सूरत में होता क्या है कि जो औरत है वो आगे कहीं निकाह करती है। जब निकाह करती है वो सही निकाह करती है, ठीक है। उसके बाद उसका खामन किसी वजह से उसको तलाक दे दे, या उसका खामद इस दुनिया से वफात पा जाए, तो फिर अगर वो अपने पहले खामन के पास जाना चाहती है, अगर वो पहला खामन भी उसे रखना चाहता है, तो वो दोबारा निकाह कर सकते हैं। ये ऐसा नहीं है कि खामन ने तलाक दे दी, तलाक मुकम्मल हो गई, तो अब जी वो लोगों ने कहने के ऊपर नहीं, आपको तो बच्चे हैं, क्या करेंगे आप। अब वो सोसाइटी से, मुआशरे से डरते हैं जी बात बाहर लीक ना हो जाए, तो क्या करेंगे, वो चुप करके किसी ऐसे बंदे को पकड़ लेते हैं कि जी मेरी बीवी से ज़ुबानी निकाह कर लो, इसके साथ हम बिस्तरी करके उसके बाद तलाक दे दो। ये शरन बिल्कुल गैर कानूनी और गैर शरई चीज़ है। एक चीज़ आप हमेशा जहन में रखें, अगर एक तलाक हुई है या 2 तलाक हो चुकी है, 1 या 2 तलाक में भी वापसी है, ठीक है ना। मियाँ बीवी आपस में रजू कर सकते हैं, इसमें किसी हलाले का किसी किस्म का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। या बीवी किसी और के साथ निकाह करे, फिर इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अगर सम केसेस में औरतें अदालतों से खुला लेती हैं, जो बहुत नॉर्मल आजकल पाकिस्तान में ट्रेंड है, अगर खुला ले लेती हैं तो खुला 1 तलाक काउंट होती है, सिर्फ 1 तलाक। खुला के बाद भी अगर दोनों मियाँ बीवी रजू करना चाहते हैं तो आपस में रजू कर सकते हैं, किसी हलाले की ज़रूरत नहीं है। ये मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि ये हलाले का कॉन्सेप्ट जो है कि बीवी का ज़ुबानी किसी और के साथ निकाह कर दे इस नीयत से कि ये अभी इसके साथ हम बिस्तरी करके तो अभी इसको तलाक दे देगा, तो मैं दोबारा इससे निकाह कर लूँगा, तो ये हो जाएगा। ये शरई तौर पर बिल्कुल गैर मुनासिब है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको तलाक देने से पहले 100 दफ़ा क्या 1000 दफ़ा सोचना चाहिए कि मैं तलाक दे रहा हूँ, बच्चे हैं या कोई भी वजह। अगर आपने तलाक दे दी है तो फिर अल्लाह के जो अहकामात हैं उनके मुताबिक अमल करें। अगर बीवी कहीं और निकाह करती है, ओरिजिनल निकाह करती है, अगर उसका खावंद किसी वजह से, जेन्युइन वजह से उसको तलाक देता है, या उसकी फोतगी हो जाती है, वो वफात पा जाता है, तो फिर वो अपने पहले खावंद के पास वापस जा सकते हैं, अगर पहला खावंद उसके साथ निकाह करना चाहता है। अगर आप ये समझते हैं जी कि तलाक हो गई है, अब ज़ुबानी निकाह किसी के साथ पढ़ा दें, 1 रात के लिए, 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए हम बिस्तरी हो जाएगी, उसके बाद वो तलाक 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 दे देता है, ये बिल्कुल गलत है। ये जनाकारी में आएगा, ये बिल्कुल गलत है। तो और ये मैं, मुझसे इतने लोग इस बारे में सवाल करते हैं जी कि हलाला क्या जायज़ है। मैं कोई आलिम दीन तो नहीं हूँ, मगर एक तालिब इल्म हूँ, एक लॉ का तालिब इल्म हूँ।
مگر جو ہم نے دیکھا یہاں پہ جگہ جگہ پہ حلالے پوائنٹ بن گئے ہیں، فیس بکوں پہ لوگوں نے لکھ دیا ہوا ہے حلالہ ہم سے کروائیں، حلالہ سینٹر۔ خدا کا واسطہ ہے ان چیزوں سے دور رہیں اور اللہ کے احکامات کو مانیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔